जो वापस आ गए हैं सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्यारी सी छलका दीजिए स्माइल दोबारा एक और बार, और इस स्माइल के साथ फिर हम शुरू करेंगे। हसन अशरफ साहब भी आ गए हैं। सो सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा था गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। इस केस में क्या होता है कि जब कोई पार्टनर आता है तो उसको बोला जाता है कि हम तेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। ओके, सो इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, उसको बोलते हैं गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। अब वो कैसे दिया जाता है वो हम प्रॉब्लम के साथ में देखेंगे, बट मैं आपको बताऊं कि मान लो 10,000 का लॉस हुआ, बट हमने किसी व्यक्ति को बोला कि तेरे को गारंटीड 40,000 रुपए देंगे, तो उसको तो 40,000 रुपए देने ही है। फिर बचे हुए पार्टनर क्या करेंगे? लॉस 10,000 शेयर नहीं करेंगे, वो शेयर करेंगे लॉस 50,000, क्योंकि उसको 40,000 दिया ना। तो इसमें गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट का लॉजिक क्या है कि ही इज गोइंग टू गेट दैट मच ऑफ द प्रॉफिट फॉर श्योर विदाउट एनी फेलियर। उसको उतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। एग्रीड? सो दिस इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट। नाउ गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट को डरने की कोई बात नहीं है, ये मैं समझा दूंगा आगे प्रॉब्लम के साथ में, आप एकदम आसानी से सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं कैपिटल रेशियो बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आया तो शायद ऐसा हो सकता है कि बाउंसर आ जाए तो आपको पता ही नहीं चले कि साला भिंडी है क्या है। सो मैं आपको बताता हूं कैपिटल रेशियो क्या है। सो कैपिटल रेशियो क्या होता है कि जब आप अलग अलग समय पर पैसा ऐड करते हो बिजनेस में, तो उसको प्रोडक्ट मेथड से आप क्या करते हो कि उसका ये निकालते हो, क्या कहते हैं उसको, काय म्हणतात रे त्याला, उसका कैपिटल रेशियो निकालते हो, और उस कैपिटल रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर कर सकते हो अगर प्रॉब्लम ने कहा तो। सो मैं अभी आपको एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ करता हूं, और आप देखिए ये वाला यहां पर हूं मैं कैपिटल रेशियो में। ए एंड बी formed a partnership with a capital contribution of 50,000 and 30,000 respectively 1st Jan 2019 को। The profits were to be shared in the capital ratio। ये फॉर्म ने बोला है, पीएसआर नहीं दिया, उन्होंने बोला कैपिटल रेशियो। अब तुम बोलोगे कैपिटल रेशियो 5:3 है, तो तुम गलत हो। 5:3 पूरे साल भर कॉमन नहीं था, इट चेंज्ड। कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। 31 मार्च को और 5,000 रुपए डाले बेटा जी, ये 1 जनवरी को, और बेटा जी ए की अगर हम बात करें तो 5,500 डाले सितंबर में, और राजा बेटा जी कैपिटल विड्रॉ ने 3,000 रुपए ऑन 1 जुलाई और 4,500 ऑन नवंबर। इसके बेसिस पर मैं आपको कैपिटल रेशियो निकालना सिखाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। 50,000 का कैपिटल जो था, अगर मैं इधर प्रेजेंट करूं इसको इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो कि देखो चल रहे ना अलग। अकाउंट करंट याद है क्या? तो अकाउंट करंट के जैसे करते, 1 जनवरी को 50,000 कैपिटल था, राइट 1 जनवरी को 50,000 था, ठीक है। फिर 31 मार्च को उसने और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मैं कहूंगा 31 मार्च को अगर मैं कहूंगा तो इट विल बिकम 55,000। 5,000 जोड़ दिया ना, 5,000 आई हैव एडेड। फिर बात हुई 1 जुलाई को 3,000 लेस कर दिया, विड्रॉन कर दिया। सो 1 जुलाई को कैन आई नॉट से 52,000 3,000 लेस करके, और फिर मेरे रसगुल्ले बच्चे 1 जुलाई के बाद में 1 सितंबर को 5,500 और जोड़ दिया। तो आई विल राइट डाउन 1 सितंबर 5,500 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 57,500। एंड राजा बेटा जी 1 नवंबर की बात है, कैपिटल विड्रॉन 4,500। 1/11 कितना विड्रॉ किया? 4,500। सो 57,500। पहले मुझे बता दो किस बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर आगे की बात करने में कोई सेंस ही नहीं है, राइट। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल, फिर 55,000 क्यों आया? क्योंकि 5,000 जोड़ दिए, फिर उसने विड्रॉ किए तो 3,000 विड्रॉ कर दिया, फिर 57,500 हो गया, फिर उसने 4,500 विड्रॉ कर लिए तो 53,000 हो गया। 57,500 था क्योंकि बेटा जी उसने इंट्रोड्यूस कर दिया था कितना, 5,500। सो बेटा जी जब मैं आपको बताऊं तो इधर से लेकर इधर तक के कितने महीने? सो कैन आई नॉट से 3 महीने, 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद में अप्रैल मई, सो कैन आई नॉट से अप्रैल मई जून, 3 महीने इधर हो गए। फिर जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक, तो जुलाई अगस्त 2 महीने हो गए। और फिर मेरे बच्चों 1 सितंबर से लेकर 1 नवंबर, सो सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने हो गए। और फिर बेटा जी नवंबर दिसंबर ये 2 महीने हो गए। एग्रीड? इस तरीके से हमारा कैपिटल था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अभी आपको बताओ मुझे जल्दी से। सो 50,000 इंटू 3 1,50,000, 55,000 into 3 1,65,000, 52 into 2 and 57,500 into 2 and 53,000 into 2, ये आ गया 1,06,000। इधर डेट लिखते तो जल्दी समझ में आता, क्योंकि बिना डेट के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको डेट के साथ बताया, उसी तरीके से आपको बी का भी निकालना पड़ा, डेट। एग्रीड? और जब आप ये कैपिटल निकाल देते हो तो पहले वाले का आया 6,40,000, दूसरे वाले का आया 4 लाख। अब इन दोनों के बीच का रेशियो आएगा 64:40, विच इज नथिंग बट 8:5। मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई?
तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करके जाए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। इसमें अकाउंट करंट के जैसे डेट डालकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपको इधर मिल जाएगा कि भाई जी इन दोनों का कैपिटल कितना है। जब हम इलस्ट्रेशन 5 के पास आते हैं तो देखो क्या होता है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। दे हैड 1,60,000 respectively in their capital account on 1st Jan 2019. A introduced further capital of 10,000 on 1st April 19, another 5,000 on 1st July 2019. On 30th September 2019, A withdrew 14,000. 1st July 2019, B introduced further capital of 30,000. The partner withdrew the following amount in anticipation of profit. A drew 1,000 per month at the end of each month beginning from Jan 2019. B drew 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September. 12% per annum interest on capital is allowable and 10% per annum interest on drawing is chargeable. Date of closing is 31st December 19. Calculate profit sharing ratio, interest on capital and interest on drawings. बहुत भारी चीज है, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना है। पहले हमको पीएसआर अगर निकालना है तो पहले मैं बता दूं कि बेटा मैं सिर्फ ए का करता हूं, ए से आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं डेट लिखता हूं पहले 1/1/19, बेटा जी हम कहेंगे 1 लाख, ठीक है। फिर ए फर्दर इंट्रोड्यूस 10,000 ऑन 1st April, तो 1st April 19 को मैं कह दूंगा 1,10,000। फिर बेटा जी अनदर 5,000 ऑन 1st July, सो आई विल से 1 July 19, आई विल से 5,000 इंट्रोड्यूस कर दिया तो 1,15,000, ठीक है। फिर 1st July के बाद में 30 सितंबर को मैं कह दूंगा बेटा जी 40,000 विड्रॉ किए, तो 1,15,000 माइनस 40,000, इट विल टर्न आउट टू 75,000, ओके। फिर इसके बाद में बी की स्टोरी चालू हो गई, हमें बी का नहीं देखना है। सो अब मैं अगर मंथ निकालूं तो कितने मंथ हो जाएंगे बेटा जी, 1/1 से लेकर 1/4 3 महीने हो जाएंगे, 1/4 से लेकर 1/7, सो अप्रैल मई जून ये भी 3 महीने हो जाते हैं। फिर 1/7 से लेकर सितंबर तक के बेटा जी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, और ये सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख इंटू 3, इट विल टर्न आउट टू 3 लाख, ये मंथ में आ रहा है बेटा जी। फिर 1,10,000 इंटू कितना 3, ये कितना आ जाएगा 3,30,000। और राजा बेटा जी 1,15,000 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 3,45,000। और 75,000 इंटू 3, इट विल टर्न आउट टू हाउ मच 2,25,000। तो बेटा जी अब हम इसकी टोटल लेते हैं तो कितने आ जाएगी 3 लाख प्लस 3,30,000 प्लस 3,45,000 प्लस 2,25,000, सो इट विल टर्न आउट टू 12 लाख। एग्रीड। वैसे ही आपको बी का निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल का रेशियो आ गया। अब अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल है बेटा जी, 12 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया 10%, इंटू 10% इंटू 1/12। वाई 1/12? क्योंकि हमने मंथ में प्रोडक्ट निकाले। सो बेटा जी 12 लाख इंटू 10% डिवाइड बाय 12, सो आई विल गेट 10,000 एज माई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आई आपको। सो ये देख लीजिए इसका 12 लाख है और वैसे इसका 9 लाख निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ गया 12,000, इसका 9 लाख इंटू 10% इंटू 1/12 करेंगे तो ये 9,000 आ जाएगा। अब हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रत्येक महीने की बिगिनिंग में इसने 1,000 ड्रॉ किया, सो मतलब बेटा जी 12,000 ड्रॉ किया। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना सिखा रहा हूं आपको। 12,000 बेटा जी कॉमन अमाउंट है, सेम अमाउंट है 12,000 इनटू, मैंने आपको क्या बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% है क्या, ये 12% है बेटा, तो 12,000 आएगा और इसका 9,000 आएगा 12% के हिसाब से, ठीक है। 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो 12,000 कैसा है 1,000 इंटू 12 मंथ्स। सो बेटा जी अब मैं इधर करूंगा 10% पर एनम इंटू, मुझे लेना पड़ेगा कितने महीने, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बेटा जी 6.5 डिवाइड बाय 12। सो बेटा मेरा आ जाएगा 12,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 6.5, सो इट विल टर्न आउट टू 650 इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 650 इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बी के केस में बेटा जी 1,000 30 जून को और 30 सितंबर को 5,000, तो उसको डेट वाइज आपको निकालना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है एंड ऑफ द मंथ है, अरे बाबा एंड ऑफ द मंथ है, मैं भी क्या भी करता है, बिगिनिंग नहीं एंड ऑफ द मंथ है, तो 5.5 आएगा ना। अच्छा ये जो बिगिनिंग है ना ये कंफ्यूज कर दिया, बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी है तो दोनों शब्द डाल दिए उन्होंने,
एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया बेटा, आई एम सो सॉरी, ये मेरे से पढ़ने में गड़बड़ी होगी, थोड़ी फास्ट ज्यादा हो गया मैं। एंड ऑफ द ईच मंथ बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी ऐसा बोला, तो 5.5 लेंगे, सो ये 550 आना है। तो बेटा जी ये देख लीजिए 550 इंटरेस्ट ऐसे आया। और राजा बेटा जी फिर जो 1000 है उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, जो 5000 है उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, तो ये आ गया। राइट, तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको कोई क्वेरी है क्या इधर तक? यदि नहीं तो देन वी नीड टू प्रोसीड अहेड, आगे। कोई क्वेरी है? इसको वापस दोबारा से देखना और इसको कंप्लीट करना। इलस्ट्रेशन नंबर 6, राइट, क्या क्या बोला है? राम एंड रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 on 1st Jan 2019. Rahim is entitled to salary 400 per month. Interest is allowed on capital and is charged on drawings at the rate of 6% per annum. दोनों पर 6% है। Profits are to be distributed equally after the above noted adjustment. During the year, Ram withdrew 8,000 and Rahim withdrew 10,000. The profit for the year before allowing for the terms of partnership deed came to rupees 30,000. Assuming that the capital are fixed, prepare P&L appropriation account and capital and current account. बेटा मुझे एक बात बताओ सुयश, तुमको लेक्चर लेट दिखते हैं क्या बच्चों? मुझे एक बात बताना, मुझे क्वेश्चन है जेन्यून कि तुमको लेक्चर लेट दिखते हैं क्या? मतलब आप पीछे का लेक्चर भी देख सकते हो क्या मेरा भी? क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पता नहीं एकदम ही इररिलेवेंट क्वेरी पूछते हैं, तो उस केस में मुझे लगता है मुझे चैट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि एकदम ही इररिलेवेंट क्वेरी है वो। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट मुझे लगता है अभी के 15 मिनट पहले मैंने बात करी थी, वो उसके बारे में अभी पूछ रहा है, तो आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि उसको पीछे का लेक्चर भी दिख रहा है क्या, आई डोंट नो, तो मुझे बताना एक बार। अभी क्या बोले? द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग फॉर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड केम टू 30,000. अज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट रिलेटिंग टू द पार्टनर। तो बेटा जी पहला तो प्रॉफिट आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 30,000, पहला बात सही है। फिर दूसरा वाला बात क्या है बेटा जी? ये आने के बाद में इधर इन्होंने ये बताया कि इसको सैलरी देने का है 400 पर मंथ, और यहां पर इनका कैपिटल कैसा है? फिक्स कैपिटल है, तो करंट अकाउंट भी बनाना है। सो 400 इंटू 12 कितना आ जाएगा बेटा जी? 4,800। ये सैलरी दे दी, और ये किसको दे दी बेटा जी? यू हैव गिवन इट टू रहीम, रहीम को सैलरी दे दी। आगे बढ़ते, इंटरेस्ट इज अलाउड। सो बेटा जी 50,000 पर इंटरेस्ट आएगा 6%, 50,000 पर 6% तो ये 3,000 आएगा, और 30,000 पर आएगा 6% तो ये आएगा 1,800। सो बेटा जी ये कैपिटल आ गया 3,000 और 1,800 के ऊपर करंट अकाउंट में जाएगा, ये भी राइट। फिर ये बोला है प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबव। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू 8,000। सो बेटा जी 8,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमें 6 महीने का लेना है, तो 240 आएगा इंटरेस्ट, तो ये 240 आया। और दूसरे वाले को इंटरेस्ट कितना जाएगा बेटा जी? 10,000 इंटू 6% इंटू 6 बाय 12 भी करेंगे तो चलेगा, इट विल कम आउट टू 300, और ये आ गया 300 प्रॉफिट एंड लॉस P&L अप्रोप्रिएशन क्या, और बचा हुआ प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया उनके करंट अकाउंट में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। सो कुल मिलाकर ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बात हुआ। अब उन्होंने क्या बोला कि आप करंट अकाउंट भी बनाओ और कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। अब करंट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, कैपिटल में 50 और 30,000 का बैलेंस जाएगा पहले, राइट ये देखो कैपिटल में 50,000 और 30,000 का बैलेंस जाएगा, और ये एज इट इज क्लोज हो जाएगा, कि बाकी की सारी एडजस्टमेंट कहां पे हुई बेटा जी? करंट अकाउंट में। तो ये देखो यहां पर इसको इंटरेस्ट मिला, इसको 10,470 आधा प्रॉफिट मिला, इसने 8,000 विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 240, 5230 कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आया। और सेम तरीके से बेटा जी रहीम का किया, एकदम आसान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइए, यदि क्वेश्चन नहीं है तो देन वी विल गो अहेड। इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो।
ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब मैं इधर आपको गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये। इलस्ट्रेशन अभी हम देख लेते हैं। A and B were partners sharing profits and the losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/6 share in profits and guaranteed that his share of profit will not be less than 2,50,00,000 ठीक है। Total profits of the firm for the year was 9 crore. Calculate the share of profit for each partner when guarantee is given by the firm, when guarantee is given by A and when guarantee is given equally by A and B. तो बेटा जी मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या करना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो बेटा जी पहला हमारा प्रॉफिट कितना है, 9 करोड़ प्रॉफिट है, राइट। सो 9 करोड़ प्रॉफिट बेटा जी हमने पहले लिखा व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। सो मुझे एक बात बताओ कि इस बंदे को, जो कौन बंदा है, सी को कितना मिलना चाहिए, मैं बता रहा हूं सी को कितना मिलना चाहिए। एक तो मिलना चाहिए 1/6 और 2.5 करोड़, विच एवर इज हायर, राइट। तो सी क्या बोलता है, मुझे या तो 9 करोड़ का डिवाइड बाय 6 कर दो, या तो मुझे दे दो कितना आएगा 1.5 और 2.5 सीआर। तो मैं अभी आपको पूछता हूं 2.5 सीआर हम किसको दे देंगे बेटा जी, वी विल बी गिविंग टू होम, सी। ईदर हिज शेयर, या तो उसका शेयर, या मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, विच एवर इज हायर वी आर गोइंग टू गिव। सो वी आर गोइंग टू गिव 2.5 सीआर। तो जब फर्म गारंटी देती है सो बेटा जी हम यहां पर उसको 2.5 सीआर दे देंगे, पहले बात खत्म। बचा हुआ कितना है अभी, कैलकुलेट करो, 9 माइनस 2.5 सीआर कितना रह गया, 6.5 रह गया क्या, अब 6.5 रह गया। सो बेटा जी अब ये रेशियो में बांट दीजिए 3:2। सो डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ये चला जाएगा इसको 3,90,000 और बचा हुआ 2,60,000। तो क्या हुआ, पहले क्या करने का, पहला काम क्या करना है, व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, पहले ये निकालो कि 9 करोड़ का 1/6 और 2.5 सीआर, विच एवर इज हायर वो ले लो, और सी को पहले दे दो। सी को बोलना तू 2.5 सीआर लेके जा, वांदा नहीं। जो बचा हुआ है ये दोनों खरबूजे दोनों पार्टनर अपने अपने आप में बांटकर ले लेंगे जब गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, राइट। जब ऐसा ना हो, जब गारंटी इज गिवन बाय ए, तब हम क्या करेंगे, ऐसा मान के चलो ए बी सी को 9 करोड़ बांट दो, पहले 9 करोड़ बांट दो, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे बेटा जी, इनका रेशियो है 3:2:1। अभी ये न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं ये मैं कल बताऊंगा, बट अभी के लिए मान लीजिए न्यू रेशियो इज 3:2:1। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो जब मैं बोल रहा हूं 3:2:1, सो बेटा जी 9 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, सो ये कितना आ जाएगा 4.5, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1.5। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया। मैंने पहले इनको बांट दिया 4.5, 3 एंड 1.5, राइट। जब ये हो गया तब अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा है कि मेरे को तो 1 एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने बोला ले भाई तू 1 एक्स्ट्रा ले, तेरा 2.5 हो गया, खुश। ये बोलता है मैं खुश। सी को पहले दे दिया। अब ये गारंटी किसने दी है, ए ने दी है। अब ए ने गारंटी दी है तो इसमें से कर देंगे 1 माइनस, ओ सो सैड, इसको मिलेगा 3.5 और बी को रहेगा 3। तो अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो इस तरीके से होगा, ए को मिलेगा 3.5, बी को मिलेगा 3 और सी को मिलेगा 2.5। जल्दी से मुझे बताओ यदि आपको कोई क्वेरी है तो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। इन केस यू पीपल हैव गॉट एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। तो ये देख लो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, इसको 2.5 मिलेगा, इसको 3.5 मिलेगा क्योंकि इसका 1 माइनस हो गया है, और इसको मिलेगा 3 एज इट इज। बी के इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट जब गारंटी फॉर्म देती है तो बी भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और ए भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। क्या ये वाला लॉजिक समझ में आया क्या? अब मैं तीसरा वाला लॉजिक बता रहा हूं कि जब ये दोनों बोलते कि ए एंड बी, हम बोलते कि हम इक्वली लेंगे, तो सिंपल है, वापस देखो, ए बी सी को प्रॉफिट बांट दो। सिर्फ कौन से वाले सिनारियो में प्रॉफिट नहीं बांटना, जब हम कौन सा वाला कर रहे हैं कि जब फर्म ने गारंटी दी तो पहले सी को दे दो, उसका बचा हुआ दोनों में बांट दो जब फर्म गारंटी दी। बट जब इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देता है तो कैसे होता है, देखो, इसको 1.5 मिलेगा, इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4.5, अगर रेशियो के हिसाब से जाए तो। अब ये बोल रहा है मेरे को 1 चाहिए, तो इसको 1 देने का, ये हो जाता है 2.5। अब ए और बी ने क्या बोला कि जो शॉर्टफॉल है वो इक्वली शेयर करेंगे, तो इसके में से लेस होगा 0.5 और इसके इसमें से लेस होगा 0.5। अरे एकदम सिंपल है भाई, जो उसको गारंटी दी थी तो 1 हमको उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो कौन देने वाले, ए और बी दोनों देने वाले ना। सो हम क्या करेंगे, 4.5 माइनस 0.5, इट विल बिकम 3.5। 3.5 नहीं रे, 4 हो जाता है, कुछ भी बोल देंगे 4, और 3 माइनस 0.5 इट विल बिकम 2.5। एग्रीड? सो 4, 2.5, 2.5। I hope you people have got this point. एक बार फिर से बताओ ना बी का। अरे रोहित बजाज साहब, इतना सिंपल है, पहले पीएसआर में बांट दिया,
ये पीएसआर में बांटा मैंने नॉर्मल 3:2:1 में। फिर इधर ये बोला है कि गारंटी इज गिवन बाय ए, तो जो गारंटी देगा वो सफर करेगा ना, उसमें से माइनस करेंगे। और इसको एक्स्ट्रा कितना चाहिए 1, इसको दे दिया, इसका 2.5 और इसको -1 किया। अब जब इसको 1 एक्स्ट्रा देना, इधर इधर गारंटी किसने दिया, ए और बी दोनों इक्वली दे रहे हैं। अब दोनों इक्वली दे रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 का आधा आधा दोनों बांटेंगे, ए में से 0.5 गया, बी में से 0.5 गया, तो इसका हुआ 4, 2.5 और 2.5। ये देखो केस 3, इसको 4 गया, इसको 2.5 और इसको 2.5 और ये 9 करोड़। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? मैं वेट कर रहा हूं आपका, ये मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट की बात है। ठीक है, ये हो गया अपना इधर से बात खत्म। अब राजा बेटा जी ये वाले पार्ट पर आ जाओ। राइट, ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा जी। आरती, भारती एंड कृति वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3. Their capital as on 1st April 2019 were 3 lakh, 5 lakh, 2 lakh respectively. According to partnership deed, Kriti is entitled to salary of 15,000 per month. Interest on opening capital is to be allowed at the rate of 12% per annum. Aarti was entitled to rent of 5,000 per annum for premises belonging to her used for the partnership business. No interest to be charged on drawing. The rent paid to Aarti and salary paid to Kriti were debited to drawings account of respective partner. ये तो गड़बड़ कर दी। जो भी रेंट पेड टू आरती और सैलरी पेड टू कृति वर डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव ड्रॉइंग्स कर दिया है। भारती हैड विड्रॉन 10,000 per month from the business. The profit of the firm for the year ended 31st March 20 before charging interest in capital amounted to 460. You are required to prepare profit and loss appropriation account of partners capital account. Mark this question very very important. मुस्कान, आपको पूरा वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा बेटा जी, ये दिखाना पड़ेगा। प्रांजलि कंदारे, अभी आपको लेक्चर वापस देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ ही कराऊंगा, तो उसके केस में फिर जितनी बार रिपीट करना है मैं कर दूंगा। और यदि आपको सारे क्वेश्चंस देखने के ऐसे बेसिक्स के, तो बेटा जी मेरे पास ऑप्शन एक ही है कि आई हैव टू गो बाय दिस मेथड एंड यू हैव टू आस्क द रिलेवेंट क्वेरी एट दैट टाइम। मैं पीछे जा नहीं सकता कि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और मैं हर बार रुकता हूं, वेट करता हूं, पूछता हूं कोई क्वेरी है क्या। तुम तब नहीं पूछते, तुम जाग के आते हो बीच में से, मैं क्या करूं इसका। तो जरा देखो अभी इधर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था बेटा जी कि इस क्वेश्चन को मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट। इन्होंने आपको दिया है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड मार्च बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,60,000। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब ये P&L अकाउंट से बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा यहां पर कि जो रेंट का फिगर है वो एक बार जरा चेक करना। इधर इधर आ जाइए। जो आप इधर देख रहे हो बाय नेट प्रॉफिट 4,60,000, ये पहले लिख दिया हमने, ये नेट प्रॉफिट 4,60,000 है। इसमें से पहले हमको देने का है सैलरी टू कृति। कृति को सैलरी कितनी की बात करी गई है, 15,000 पर मंथ। सो बेटा जी 15,000 इंटू 12, ये हमको पहले दे देना है 1,80,000। So I will write down 1,80,000 salary to Kriti. सिंपल है, यस इट्स वेरी सिंपल। P&L अप्रोप्रिएशन में से डेबिट हो गया। फिर राजा बेटा जी इसका कृति का ये हो जाने के बाद में इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सो 3 लाख पर, 5 लाख पर और 2 लाख पर आपको 12% निकालना है। सो 3 लाख पर 12% आएगा, इट विल बी 36,000। सो ये 36,000, दूसरे पर 60,000, दैट इज 5 लाख इंटू 12%, और 24,000, ये 2 लाख इंटू 24%, 12%। आशा करता हूं कि ये वाला बात भी क्लियर हो गया। आरती वॉज एंटाइटल टू रेंट ऑफ 5,000 पर एनम बोला है, नॉट पर मंथ। सो 5,000 डायरेक्टली हम डाल देंगे इधर डेबिट साइड में, P&L अप्रोप्रिएशन में ले। अरे पर एनम बोला है तुमने यार, 60,000 लिया, गधेड़े एकदम थर्ड क्लास, ये पर मंथ है। सो 5,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 60,000, ये गया रेंट। और बेटा जी जो 4,60,000 है
माइनस करना पड़ेगा 1,80,000, माइनस करना पड़ेगा 1,20,000, माइनस करना पड़ेगा 60,000। तो हमारा आंसर आ जाता है 1,00,000। और ये हमको पीएसआर में बांटना है। कौन से पीएसआर में? 3:4:3। तो 3, 4, 3 और इस तरीके से 1,00,000। आशा करता हूं कि ये चीज आप सभी बच्चों को समझ में आई एकदम विस्तार से, अच्छे से, और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व किया गया फाउंडेशन लेवल पर है, इसलिए ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व किया गया उसमें गलती है। एक गलती है कि जब कोई व्यक्ति नेट प्रॉफिट ये शब्द यूज करता है तो इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो चुके हैं P&L अकाउंट में। तो रेंट जो चीज बोली गई है, रेंट जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो एज ए लैंडलॉर्ड देते हैं, नॉट एज अ पार्टनर। तो जब हम उसको रेंट दे रहे हैं तो रेंट अब डेबिट होकर ही हमें बैलेंस मिला होगा, ऐसा मानकर चलते हैं जब हम इंटर में जाते हैं। बट ये फाउंडेशन है इसलिए ठीक है। तो बेटा जी यहां पर हमने ये कर दिया। अब बेटा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लीजिए। 3,00,000, 5,00,000 एंड 2,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सैलरी, ठीक है, कृति को दिया। रेंट सिर्फ आरती को दिया। और राजा बेटा जी इधर क्या हुआ है, ये क्या बोल रहे थे जरा देखो। भारती हैड विड्रॉन 10,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस। बेटा जी ये रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति वर डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टनर। ये अभी हमको थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। बट बेटा जी अगर मैं आपसे पूछूं कि राजा बेटा जी हमारा ये कितना है ड्राइंग्स, तो सिर्फ भारती का है 1,20,000। दिस इज 10,000 इंटू 12, ये आ गया। और बेटा जी हमारा फिर उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस करेक्ट जो बैलेंस है वो प्रॉफिट दिया, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस है। आशा करता हूं कि ये बात भी क्लियर हुई आपको। फिर उन्होंने वर्किंग नोट दिया है ड्राइंग्स का, राइट। ड्राइंग्स का क्या किया उन्होंने? मैं भी आपको बताता हूं क्या हुआ है। दिस इज इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट मैं समझाता हूं क्या हुआ है। बेटा इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट पेड टू आरती की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट टू आरतीज कैपिटल। बट बेटा जी एंट्री क्या हो गई? ड्राइंग्स टू आरतीज कैपिटल। ये मतलब ये रेंट कहां पे चला गया था? ड्राइंग्स में चला गया था ना। और रेंट को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं P&L अकाउंट में जाना चाहिए था। सो बेटा जी अब हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी? जो ड्राइंग्स में चला गया उसको मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। P&L टू ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यस और नो? उन्होंने खुद ने बोला है कि रेंट कहां चला गया? ड्राइंग्स में चला गया। सो राजा बेटा जी ये देख लीजिए, ड्राइंग्स तो सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया था, भारती ने। आजा भारती ने। बट हमने क्या कर दिया कि जो रेंट था आरती का वो भी ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, और कृति को जो सैलरी दी थी वो भी ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया था। तो हमें ये बोलना पड़ेगा भाई जी ये 60,000 ड्राइंग में नहीं जाना चाहिए, इसको तो बाहर निकालो, और ये बाहर निकालकर P&L अकाउंट में डाला, राइट। और जो 1,80,000 है ये भी गलत जगह गया है, इसको भी डालो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये यहां पर डाला हुआ है। सो सिर्फ ड्राइंग्स में तो सिर्फ 1,20,000 का ही बैलेंस रहेगा, जो किसका है? भारती का है। इसका कोई जरूरत नहीं है वैसे, बट आपको अगर लॉजिकली समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नथिंग लाइक दैट। सो क्या क्या किया बेटा जी? आरती को गलत डेबिट किया, इसको क्रेडिट करके बोल दिया तू P&L अकाउंट में जा, और अब यहां पर ये ट्रीटमेंट सही हो गया, ये P&L अकाउंट में गया है यहां से, राइट। और दूसरा बेटा जी वो जाने को बोला है कि तुम जाओ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कौन सा? जो कीर्ति को सैलरी दी गई वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गया है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है।
अब जितने भी क्वेश्चन है इसके नीचे वो सब के सब होमवर्क है आपको और वो करना है, राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस होमवर्क दिए बेटा जी, आज जितना भी कराया वो सब का सब होमवर्क है बेटा जी, एंड यू हैव टू गिव इट ट्राई टू इट। और कोई क्वेरी होगी तो कल मुझे पूछना। भारत अग्रवाल आप कल देख लेना बेटा जी लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस कर आप कल देख लो लेक्चर, बाकी के बच्चों को तो पढ़ने दो, उनको क्यों फंसा रहे हो, राइट। एंड नाउ आई नीड टू गो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो लिख लीजिए बेटा जी, दो चीजें होती है, अब मेरे साथ लिखना शुरू करिए। दो चीजें होती है, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और एक होता है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। So there are two things. So there are two things. One is valuation of goodwill and the other one is accounting of goodwill. So when I use the word valuation of goodwill, it is कि goodwill की value कितनी है. Goodwill is what? It is future earning capacity of the business. Future earning capacity of the business. मतलब जब आप आज यहां पर खड़े हो तो फ्यूचर में कितना कमाओगे ये अभी से डिसाइड हो चुका है. तो यू आर स्टैंडिंग हियर. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इतने सालों से व्यवसाय किया है और इतने सालों से व्यवसाय कर उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, तो अब वो दावे के साथ बोल सकते हैं कि अगले साल हमारा प्रॉफिट कितना होगा. ऐसा नहीं कि उनका डायरेक्टली प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, राइट. अगले साल जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं. उनका नाम शोहरत इज्जत इतनी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, नाम शोहरत इज्जत सब कुछ है, कि जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अगली बार प्रॉफिट कितना होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर पता है कि भाई यहां पर कितना प्रॉफिट होगा. जैसे मैं आपको पूछता हूं, आपको भी पता है कि नहीं पता. तुम्हें पहले मिले एग्जाम्पल देख लेते, तुम्हें 6th में मिले 90%, 7th में मिले 92%, फिर आपको मिले 91%, फिर आपको मिले 90%, फिर आपको मिले 94%. अब प्लीज यार बकवास मत करो, मुझे पता है नहीं मिले होंगे, बट फिर भी मुझे बता दो कि अब अगले साल आपको कितने परसेंटेज मिलने वाले. यू हैव टू गेस एंड टेल मी कि आपको कितने परसेंटेज इधर मिलेंगे. यू हैव टू गेस एंड टेल मी, राइट. तो आपका स्कोर ऐसा रहा 90, 92, 91, 90 और 94. अगले साल आपको परसेंटेज कितने मिलेंगे जरा मुझे सोच के बताइए. यदि आप सोच के बता सकते हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट. किसी नहीं. जल्दी से बताओ मुझे कितने परसेंटेज आया. रे नीरज लटूरिया हंस मत यार, परसेंटेज बता मुझे जल्दी से, कितने परसेंटेज आएंगे तेरे को, गधेड़ा आदमी एकदम. वाह 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 वाह. तो तुम भी तो गेस कर रहे हो ना बराबर से कि भाई जी सर जी इतना परसेंटेज तो मिला लेंगे, 90 के ऊपर ही आएगा क्योंकि अभी तक इतना आ रहा. तो वैसे ही तो मैं आपको बता रहा हूं ना, नहीं बता रहा हूं क्या, कि बेटा जी अगर आप आज यहां पर खड़े हो और पीछे आपने इतने सालों तक आप प्रॉफिट कमाते हो, तो क्या आप आगे के प्रॉफिट को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो. और ये प्रॉफिट की जो गुडविल है ये किसने बनाई है? उस कंपनी ने बनाई है, बिल गेट्स ने बनाई है, राइट. सो बेटा जी कल को ये जब कंपनी किसी को बेचा जाता है, राइट, सो एक काम करते हैं, ऐसे ये ऐसी कंपनी है, राइट, जिसके अंदर पहले कौन है? पायल है. ये पायल इधर खड़ी है. पायल की दोस्त का नाम पकड़ते चोमल. तुम्हें पता है मेरी भी एक फ्रेंड थी कोमल, उसको हम कोमड़ी बोलते थे, पता नहीं तुझे क्या क्या बोलते हैं, बट एक पायल है और एक कोमल है. सो अब मैं बता रहा हूं ये पायल और कोमल पार्टनर है, राइट, और इन्होंने आज तक इतना काम किया, मेहनत की, राइट. तो बोलते हैं कि हमारे भगवान की दया से सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, इज्जत है और पैसा भी बहुत है, और हर साल हम प्रॉफिट कमाते हैं अराउंड 50 लाख. फिर मैं बोलता हूं कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, तो बोले बन जा.
तो बोलेंगे क्या देगा, तो बोले आज के वैल्यूएशन पर हमारे धंधे का जितना वैल्यूएशन है उसके हिसाब से कैपिटल लेके आ जा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में अभी स्टेक बेचा, तो कैसे बेचा जियो में स्टेक, उन्होंने आज का वैल्यूएशन किया और आज का वैल्यूएशन करके उसके हिसाब से स्टेक बेचा। उसी प्रकार मैं आपको बताऊं, पायल भी क्या बोलती है कि हमारे धंधे का वैल्यूएशन कर ले और उस धंधे के वैल्यूएशन के हिसाब से हमको पैसा दे दो, जितना भी शेयर तुम्हें लेना है। मैंने बोला वो तो ठीक है, सब ठीक है। फिर क्या होता है कि ये पायल और कोमल और होशियार रहती है, वो बोलती है कि देखो मैंने आज मैं जहां पर खड़ी हूं, आज ही मैं तुम्हें गारंटेड बोल सकती हूं कि अगले 4 साल तक मैं 50 लाख रुपए कमाने वाली हूं। समझे कि नहीं? अगर सिर्फ पायल और मैं कोमल होती तो हम दोनों को कितना कितना मिलता, 25-25 लाख मिल जाते, 25-25 लाख। बट अगर अंडे तू आ गया, इधर गधेड़ा तू आ गया, तो क्या हो जाएगा, तू बोलता है कि मेरे को 10 लाख चाहिए, तू 10 लाख ले जाएगा, हम दोनों को सिर्फ 20-20 लाख ही मिलेंगे, बट इसमें तेरी कोई मेहनत नहीं होगी। गधेड़े आदमी, जो प्रॉफिट तू कमा रहा था, राइट, वो जो तेरे को मिल रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट हमने कमा कर तुझे दिया, राइट, क्योंकि आज के तारीख में ही तो हमने कर लिया ना, सब कुछ व्यवस्था कर लिया। सो बेटा जी समझने की कोशिश करो, ये मुझसे उस अमाउंट का पैसा भी मांगती है क्योंकि एक्चुअली इस पर काम इन दोनों ने किया, पायल और कोमल ने किया। तो ये मेरे को बिजनेस का पैसा तो मांगेगी, और वो किसके तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से देखेंगे, बट ये मेरे से और एक पैसा मांगेंगी गुडविल का, क्योंकि बोलेगी तू जब प्रॉफिट शेयरिंग लेगा हमसे तो जो प्रॉफिट हमने कमाया आज तक वो भी तू शेयर करने लग जाएगा। हमने कमाया मतलब ये 50 लाख तो आज ही पता हो गया ना कि भाई अगले 4 साल तक तो कमाने ही वाले, इनके पास ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे या कुछ भी होंगे। सो ये बोलेंगे कि आपको इतना पैसा तो देना ही देना है, राइट। तुम्हें कचुंबर बोलते हैं, कोमल का कचुंबर कैसे हो गया, पर क्या पता होता होगा। तो कुल मिलाकर यहां तक तो बात समझ में आ गई। मैंने बोला मैं मेरी फ्रेंड को बोलता था, मैं पूछा तुझे क्या बोलते हैं, तुझे कोमल ही बोलते होंगे तो बढ़िया है, मैं तो उसको कॉमेडी बुलाता था और बहुत खुश होती थी। तो यहां तक बात समझ में आ गई क्या मेरे राजा बेटा जी? आशा करता हूं कि आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई है। सो बेटा जी हम इस व्यक्ति से क्या बोलते हैं कि भाई साहब तुझे गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा। अब ये गुडविल का पैसा बिल्कुल सिंपल है कि ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, राइट, ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस है। ये क्लियर है ना? तो उसी एंगल से बेटा जी ना लास्ट में जितने पैसे कमाए उसका एवरेज निकालकर हम बोलते हैं कि यही पैसा, मतलब जो पास्ट के प्रॉफिट है वही पैसा आगे शायद रिपीट होगा 4 साल तक, 5 साल तक। सो गुडविल के वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब वैल्यूएशन का पहला तरीका क्या है? गुडविल का वैल्यूएशन का पहला तरीका कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करते हैं? इनटू ईयर्स ऑफ परचेस। मतलब आप क्या लोगे? एवरेज प्रॉफिट लोगे इनटू ईयर्स ऑफ परचेस, राइट। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस। अब ये ईयर्स ऑफ परचेस है, मतलब कितने समय तक प्रॉफिट रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा, वो एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस लेना है। आशा करता हूं कि आपका स्टैटिस्टिक्स हो रहा होगा। सो मैं अभी आपको पूछता हूं कुछ एक चीजें, कुछ एक दो चीजें पूछता हूं, सुनो जरा ध्यान से। अभी मैं बोलता है कशिश को, नला इधर से भाला डालेगा ना गधेड़ी, कोमड़ी लोमड़ी क्या होता है बे, बशी क्यों फिर गांव भर फिर नहीं नलायक। सो अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखो एक बच्चा था, मान लेते कशिश, कशिश नहीं अपन लेते कोमल। कोमल का पहला परसेंटेज था 90%, फिर था 92, फिर था 93, फिर था 94, फिर था 95, फिर एकदम से हो गया 45। क्यों, क्या हुआ होगा? 90, 92, 93, 94, 95 क्या हो गया होगा? नहीं एक काम करते, कोमल की जगह पे इसका नाम कशिश ही रख देता हूं, कशिश। क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ मुझे जल्दी से बताओ, कशिश का ऐसा क्यों हो गया मुझे बताओ। कशिश दीवानी जो बोलती है इस छोरी का प्रॉफिट 45% क्या हो गया होगा, ऐसा क्यों हो गया बताओ मुझे। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, उसके पहले हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है? और फिर मैं आपको और एक चीज बता दूंगा इसके अंदर, गुडविल के अंदर किस तरीके से चीजें होती है, जल्दी से बताओ।
खोल के लिए सेल, खोल के लिए डिस्ट्रैक्शन, वाह। अफेयर, वाह मेरे बच्चे, क्या बात है। फेल हो गई थी, नहीं पढ़े। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ था। तो बेटा क्या हुआ, कशिश दीवानी ने एक कोमल नाम की जो लड़की थी उसको बोल दिया कोमड़ी लोमड़ी। तो उस कोमल को बहुत गुस्सा है, उसका नाम सिर्फ कोमल था। वो गई भागते भागते और कशिश को ऐसा दे मारा कि कशिश का हाथ हो गया फ्रैक्चर। और जब हाथ फ्रैक्चर हो गया तो कशिश ने लेफ्ट हैंड से पेपर लिखने की कोशिश की, ये बात बहुत अच्छी है। और उसके बाद में उसके परसेंटेज आए 45। बट ये वाला जो था वो एबनॉर्मल ईयर था। अब मैं आपसे पूछता हूं अगले साल कशिश को इतने ही मार्क्स मिलेंगे? क्या? द आंसर इज नो। अगला साल वापस नॉर्मल ईयर हो जाएगा और कशिश को मिल जाएंगे मार्क्स वापस से 96 परसेंटेज और व्हाटएवर। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं है? ये ऐसा कांड किया कशिश ने और उसकी वजह से इसके मार्क्स हो गए कम। मेरा आपको सिखाने का तात्पर्य यह है कि जैसे पिछला साल लॉकडाउन था, राइट, तो लॉकडाउन में लोगों के पैसे या प्रॉफिट इनकम क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो राजा बेटा जी उस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि उनको जो अर्निंग्स मिलनी चाहिए थी वो कम हो गई थी। मेरी बात समझ में आ रहा है कि जो अर्निंग्स मिलनी चाहिए थी वो क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो बेटा जी उस साल का एवरेज नहीं लिया जा सकता। जब आप एवरेज प्रॉफिट लेते हो तो आपको राज सर ने भी सिखाया होगा, यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ओनली नॉर्मल ईयर्स। यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ओनली नॉर्मल ईयर्स। सो बेटा जी अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये पहला वाला एवरेज प्रॉफिट बेसिस है, राइट, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस है। दूसरा वाला कौन सा है? सुपर प्रॉफिट बेसिस है। तीसरा वाला कौन सा है? एन्यूटी मेथड है। चौथा वाला है कैपिटलाइजेशन बेसिस। ठीक है, तो इसका मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, आपको वो लेक्चर देखना होगा ऑफलाइन में और उसके बाद में ही हम आगे जाएंगे। और ये जब तक नहीं हो जाता तब तक बेटा जी हम इसको नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। और इसको मैं चाहूंगा कि आप एक रेगुलर लेक्चर देखो, फिर मैं पूरा का पूरा पार्टनरशिप आराम से एक सिंगल हैंडेडली संभाल लूंगा। बट पहले आप इन दो चीजों को कर लो और बस इतना कर लोगे तो फिर बाकी की चीजें समाप्त हो जाएगी। तो आज का होमवर्क क्या है आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। आज का आपका होमवर्क है पॉइंट नंबर 1। आपको पहले करना होगा जो मैंने आज तक पढ़ाया वो पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा परफेक्ट कर लेना है। गुडविल का अगर हो सके तो थ्योरी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में मैं एक रेगुलर बैच से एक लेक्चर निकालकर आपको यहां पर दूंगा, जिसके अंदर आपको जो तीनों मेथड्स है, चारों मेथड्स है वो सिखाए जाएंगे। उस मेथड्स को फोकस करना और मेथड को सीख जाना। और उसके बाद में हम जब आगे शुरू करेंगे तब मैं आपको अकाउंटिंग एकदम ईजिली अपने हाथों से सिखा दूंगा और ईजिली हो जाएगा। ठीक है, सो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया, मस्ती से किया, राइट। आपके साथ समय कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। सो एनी विच वेज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, खुदा हाफिज।